तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आदिकाल के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। तो उसके पश्चात में मैंने जहां से छोड़ा था वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की। इसी वीडियो में बात करेंगे कि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय दोस्तों बहुत ही कम है। आज लाइट नहीं आ रही थी, इसी वजह से आपको वीडियो तो मुझे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड लाइट ना आने की वजह से स्मार्ट बोर्ड नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, आपको उसी प्रकार से आनंद आएगा, मजा आएगा। केवल हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पूरे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध साहित्य, सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिद्ध साहित्य क्या है। तो सिद्ध साहित्यों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, है ना। यानी सिद्ध साहित्य का विकास, बौद्ध धर्म, है ना। अब देखिए, जो सिद्ध साहित्य है यानी बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम था रखा गया था महायान और दूसरे का नाम रखा गया था हीनयान। ये जब चतुर्थ बौद्ध संगत हुई थी, है ना, जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जो कनिष्क के दरबार में, है ना, जब कनिष्क के दरबार में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत में, तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक महायान और हीनयान। महायान जो था वो बौद्ध धर्म के ये समझ लीजिए कि कट्टरता पर आधारित था और उनकी मूर्ति की पूजा करता था और उनको दिव्य स्वरूप यानी भगवान ईश्वर मानता था महायान। और हीनयान शाखा में क्या था, हीनयान शाखा में केवल एक महापुरुष के रूप में माना जाता था, किसको, बुद्ध जी को। तो ये शाखा जो कहलाई वो हीनयान, इसीलिए ये शाखा आगे नहीं बढ़ पाई। और महायान आगे चल करके जब इसमें मंत्रों के माध्यम से जब मंत्रों को ऐड कर दिया गया, या वज्रयान या मंत्रयान, 2 चीज इसको कहा गया इस आगे चलकर। ठीक है, महायान को मंत्रयान भी या वज्रयान बोला गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता था, यानी कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और छंदों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बौद्ध जी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की जाती थी, उनको मनाया जाता था। तो इस प्रकार के जब काम होने लगे तो उसको कहा गया मंत्रयान। ठीक है, यही आगे चल करके मंत्रयान में ज्यादा जब दृढ़ता आ गई, इस प्रकार से जो वैदिक कालीन इतिहास था जब उसमें ज्यादा कट्टरता आ गई तो बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था। तो मंत्रयान में जब ज्यादा कट्टरता आ गई तो एक आगे चल करके वही मतलब सरलता के भाव में बदलते हुए शाहजहान के रूप में परिवर्तित हो गई। और शाहजहान क्या था, इसमें एक जो गृहस्थ व्यक्ति था, यानी गृहस्थ व्यक्ति भी आराम से क्या कर सकता था, पूजा अर्चना कर सकता था, घर पर रह करके अपने सारे कार्यों को संपादित करने के बाद में वह बौद्ध धर्म को स्वीकार करके महात्मा बुद्ध जी की पूजा अर्चना करके कैवल्य की प्राप्ति करना चाहता था। तो वो शाखा कहलाई शाहजहान। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म में जो साधक थे, यानी सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा, कौन सी शाखा, वज्रयान या वज्रयानियों तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखे गए उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। तो पहली चीज क्लियर होती है कि सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है। तो सिद्ध साहित्य क्या है, जो जनमानस, मैंने बताया था जब मंत्रों से हट करके, यहाँ पर मैंने बताया था जब मंत्रों से हट करके जन भाषा का प्रयोग किया गया, है ना, कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए, लोगों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, लोगों को अच्छी चीजें बताने के लिए जब जन भाषा का प्रयोग किया गया, वही जन भाषा कहलाई हमारी सिद्ध साहित्य। ठीक है, समझ में आया। तो सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साधकों ने यानी बौद्ध धर्म के वज्रयानियों तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भाषा, साहित्य भाषा जन भाषा में लिखी गई है उसे कहा गया सिद्ध साहित्य। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो सिद्ध साहित्य का समय है वो है 18वीं सदी से 13वीं सदी तक। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो शाहजहानी की भाषा कौन सी थी। तो भाषा संध्या भाषा का यूज करते थे। कौन सी भाषा, संध्या भाषा का यूज करते थे, क्योंकि इसमें मार्मिकता कम थी, जन भाषा थी, है ना, लोक भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी, जिसके कारण इसे संध्या भाषा यानी शाम की भाषा बोला गया। ठीक है, तो याद रखना किसको कहा गया है ना। तो जो वज्रयानियों के द्वारा, जो शाहजहानियों के द्वारा जो भाषा यूज की गई उससे संध्या भाषा बोला गया। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी
काव्य धारा में, इन्होंने हिंदी काव्य धारा जो लिखी उसमें 84 सिद्धों का नाम उल्लेख करते हुए सिद्ध सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि, कवि याद रखना, ठीक है, कवि कौन है? सरहापा है। और अगर गद्य की बात करेंगे, गद्यकार की बात करेंगे तो वह है गोरखनाथ जी, याद रखना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि प्रथम कवि कौन है तो सरहापा है। ठीक है, किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन जी ने कहा था। कितने सिद्ध कितने हुए? तो 84 सिद्ध हुए और 9 नाथ हुए। ठीक है, नाथों की बात हम आगे करेंगे। समझ में आना सभी चीजें। सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिद्धों की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर लिखिए ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। क्लियर हुआ? वर्ण रत्नाकर किसने लिखी? ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। और यहीं से सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। ठीक है, सिद्धों का अगर पूछा जाए निवास स्थान कहाँ पर है, तो जो निवास स्थान है वो अधिकतर नालंदा, विक्रमशिला, है ना, नेपाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में अधिकतर सिद्ध अपनी साहित्य को लिखते थे। क्लियर हुआ? मुक्ति दत्त, है ना, मुनि दत्त और अध्यय ब्रज की सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना। मुनि दत्त और अध्यय ब्रज, अध्यय वज्र की सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा के रूप में माना जाता है। ठीक है, और चीजें देखिए, सिद्ध साहित्य में 4 योगिनियों का भी वर्णन किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है, कितनी योगिनियां हैं? 4। नाम क्या है? तो देखिए जो सिद्ध साहित्य है इनमें सम्मान पूर्वक एक लास्ट में वर्ड लगता था जिसे पा बोला जाता है। जितने जैसे सरहपा, है ना, कर्णपा, अभी आगे देखेंगे जितने सब में पा लगा होगा। तो सिद्ध साहित्य में 4 योगिनियों का वर्णन है। पहले का नाम है मणिभद्रपा। क्या नाम है? मणिभद्रपा, मेघलापा, कनकलापा, है ना, लक्ष्मीकरा। तो ये जो 4 योगिनियों का भी वर्णन है, यानी जो मठों में या फिर ये मान लीजिए जो मठ होते थे वहां पर क्या, जहां पर बौद्ध शिक्षा दीक्षा दी जाती थी वहां पर योगिनियों को भी शामिल किया जाता था, है ना। योगिनियों को जब शामिल किया गया तो वो जो समय आया वो वहां पर सिद्ध साहित्य के इस साहित्य में जोगनियों का भी वर्णन किया गया है। और ये किस भाषा में, किस शाखा में हो रहा था? तो शाहजियान शाखा में हो रहा था सब चीजें। ठीक है, तो जब ये चीज समझ लोगे ना सिद्ध साहित्य, तभी आपको नाथ साहित्य भी समझ में आएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं सिद्ध साहित्य से जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में हरिप्रसाद ने क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा बौद्ध गान ओ दोहा। सर्वप्रथम 1916 में हरिप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्ध गान ओ दोहा में इसका वर्णन किया था ना। दूसरा जो प्रयास किया गया, मतलब कहाँ का, सबसे पहले कहाँ पर सिद्ध साहित्यों के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है बौद्ध गान ओ दोहा में। ठीक है, इसका संग्रह किसने किया? तो हरिप्रसाद शास्त्री जी ने किया पहला। दूसरा किया, याद रखना, देखो, प्रबोध बागची ने। ठीक है, प्रबोध चंद बागची ने दूसरा प्रयास किया, है ना। और तीसरा जो प्रयास किया था वो किया था राहुल संकृत्यायन जी ने। किसने किया था? राहुल संकृत्यायन जी ने किया था तीसरा प्रयास 1945 में। और प्राच्य विधेयक, जो पाश्चात्य विधि थे, ब्रेडल ने इसका संपादन किया। और इसका संकलन कौन किया था? संकलन पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने किया था बौद्ध गान ओ दोहा में, फिर प्रबोधचंद बागची ने किया। तीसरा जो प्रयास किया था वो राहुल संकृत्यायन जी ने किया था 1945 में। और इसका जो संपादन किया वो किया एक प्राच्यविद थे, ब्रेडल ने। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहीं से क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, दोहा कोश की अगर बात की जाए, दोहा कोश का जो संपादन किया, दोहा कोश का संपादन याद रखना, संपादन जो किया वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसमें तिलोपा, सरहपा और कणहपा के दोहे सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए आगे, दोहा कोश, है ना, दोहा कोश का संपादन किसने किया? समझ में आया कि नहीं? दोहा कोश लिखा किसने है? किसने लिखा? सरहपा ने लिखा है। चर्यापद सबरपा की पुस्तक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबरपा की पुस्तक कौन सी है? तो चर्यापद है। चर्यापद सबरपा की पुस्तक है। जो सरहपा के शिष्य थे, सबसे बड़े कौन थे? यानी हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहपा थे। सरहपा के शिष्य सबरपा थे। और सबरपा के शिष्य कौन थे? वो थे लुइपा। कौन थे? लुइपा थे। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई, है ना। दोहा कोश ने ये किसने लिखा है? तो ये सरहपा ने लिखा है ना। चार्यपद किसने लिखा है? चार्यपद किसने लिखा है? सबरपा ने लिखा है।
सबरपा के जो जो शिष्य थे वो थे लुइपा। क्लियर हो रहा है? अब लुइपा के बारे में पढ़ लेंगे। लुइपा का जो जन्म हुआ था वो राजा धर्मपाल के शासन में 773 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 84 सिद्धों में प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया जाता है? तो लुइपा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लुइपा को दिया जाता है। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। इनका जो स्थान है सबसे ऊंचा है। उसके बाद में आते हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा ने क्या किया? तो डोम्बिपा ने 21 ग्रंथ लिखे। कितने लिखे? 21 ग्रंथ लिखे। ठीक है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, है ना। देखो चर्या पर सबरपा ने लिखा था, यहाँ पर डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश लिखा था डोम्बिपा ने, है ना। तो यह विरूपा के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? डोम्बिपा थे विरूपा के शिष्य। ठीक है, देखिए एकदम यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको ये चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएंगी, जिससे ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने एक एक चीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कणपा सिद्ध में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ी कवि थे, जिनका नाम था कणपा। ठीक है, ये जालंधर के गुरु थे। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन और बन जाता है, कणपा कौन थे? तो अगर कणपा सिद्ध में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की बात की जाए, विद्वान तथा कवि कौन थे, है ना। पहले कवि कौन थे? तो सरहपा थे। सरहपा के शिष्य थे सबरपा। सबरपा के शिष्य थे लुइपा। लुइपा को 84 सिद्धों में प्रथम स्थान दिया जाता है ना। डोम्बिपा ने 21 ग्रंथ लिखे। और कणपा की अगर बात की जाए तो सिद्ध में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि के रूप में इन्हें जाना है कणपा को। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था जलंधरपा। जलंधरपा। ठीक है, अब कुछ पंक्तियां जो लिखी हैं उन चीजों को हम पढ़ लेंगे। पहली जो पंक्ति है वो लिखिए देवसेन के द्वारा, है ना, सर्वकाचार में। सर्वकाचार जो पहला ग्रंथ माना जाता है। जो जिन शासन भविष्यत सो भई कहिडन सारू, है ना। तो ये पहले में देखो क्या बताया गया है कि जो जिन शासन भविष्यत सो भई कहियड सारू। मतलब बताया गया कि जो जिन माने होता है जैन, जो जैन भविष्य के बारे में, यानी जैन धर्म के भविष्य के बारे में सोचता है, सो भाई में होता है भाई, है ना। कहियड चारू, यानी उनको हम भाई कहते हैं, जो जैन धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के बारे में सोचता है ना। तो ये देवसेन श्रावकाचार्य में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जंपहु अवहट्टा। विद्यापति जी की ये रचना है, ये लिखा गया है। और इसमें कहा गया कि देसल यानी जो देसल बयाना में जो क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी जो मातृभाषा होती है ना, जो मातृभाषा और देसल बयाना अपने क्षेत्र की जो भाषा होती है वो सबको अच्छी लगती है। सब जन मिठा नहीं, सबको मीठी लगती है। ते तैसन जंपो अभट्टा, और अगर आप उसी में कोई चीज लिखते हैं तो वो चीज ज्यादा प्रसिद्ध होती है। इसीलिए विद्यापति कहते हैं मैं उसी भाषा में लिखता हूँ जो जन भाषा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है विद्यापति की, है ना। और ये है, इनको आप पढ़ लीजिए। तो ये चीजें, है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें आगे हमें पढ़नी है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य के बारे में समझ में आ गया। सिद्ध साहित्य को आपने देख लिया, है ना। एक बार फिर से देख लिए, 2 स्लाइड में मैंने किया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। इसमें मैंने बताया था सिद्ध साहित्य के बारे में, कहाँ से उद्भव और विकास होता है सिद्ध साहित्य का, सिद्ध साहित्य से क्वेश्चन कौन से आते हैं। ठीक है, सारी चीजों को मैंने पढ़ लिया। सिद्ध साहित्य के जो कथन आते हैं, कुछ पंक्तियां आती हैं, काव्य पंक्तियां आती हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। ठीक है, तो नाथ साहित्य के बारे में सबसे पहले देखिए कि अगर काल की बात करेंगे तो काल आदिकाल के धार्मिक साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य आता है। ठीक है, अर्थ, है ना, एक ही चीज को मैंने अलग करके लिखा है। अर्थ क्या है, मतलब कहां से नाथ साहित्य का उदय होता है? तो आदिनाथ शिव के उपासक नाथों द्वारा यह रचा गया। ठीक है, तो आदिनाथ शिव के उपासकों, यानी जो नाथ साहित्य के जो उपासक होते थे वो शैव होते थे। ठीक है, शिव के उपासक होते थे, और इन्हीं के द्वारा यह साहित्य लिखे गए, नाथ साहित्य लिखे गए। ठीक है, और देखिए उदय कहाँ से उदय होता है? तो सिद्ध साहित्य में आई भोग विलास। अभी से पहले क्या पढ़ रहे थे? सिद्ध साहित्य पढ़ रहे थे, और सिद्ध साहित्य में योगनियों को शामिल कर लिया गया था। आश्रमों में, बौद्ध मठों में योगनियां हो गई थी। जब योगनियां हो गई थी तो ऐसी अवस्था में जो शिक्षा दीक्षा थी
और कैवल्य की प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए सिद्ध साहित्य में आई भोग विलास, है ना, वहां पर भोग विलास को मतलब संभोग को बहुत ही अनिवार्य मान लिया गया था, इन्हीं चीजों को, जिससे बहुत सी विकृतियां आ गई थी। और इन्हीं के बाद में फिर नाथ साहित्य आए, है ना। तो सिद्ध साहित्य में आई भोग विलास और वाम मार्ग की विकृतियों यानी महासुखवाद और पंचमकार की जो प्रतिक्रिया के रूप में ये जो नाथ साहित्य का उदय हुआ। शाखा क्या थी? इनका मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा से जुड़ा है, लेकिन यह भोगवाद के विरुद्ध वैराग्य और शुद्धाचार पर बल देते हैं, है ना। तो ये भोगवाद को नहीं मानते हैं, यानी अपने धर्मों में, अपने मठों में, शिक्षा केंद्रों में वो योगिनियों को शामिल नहीं करते हैं, वो वैराग्य और शुद्ध आचारों पर बल देते हैं। ठीक है, कौन? नाथ। अन्य नाम इसका क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। अन्य नाम क्या है? तो सिद्ध मत, योग मार्ग, अवधूत मत संप्रदाय, योग संप्रदाय, ये सब नाम जो दिए किसने दिया है? तो ये सब नाम दिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है। ठीक है, तो इनके ये हो गए अन्य नाम। अब हम पढ़ेंगे मुख्य परिवर्तक एवं रचनाएं। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, देखिए सभी एक ही चीजें क्लियर हो रही हैं। आदिनाथ शिव को नाथ पंथ का गुरु माना जाता है। ठीक है, तो गुरु किसे माना जाता है? आदिनाथ शिव को नाथ पंथ का प्रथम गुरु माना जाता है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के मूल प्रवर्तक है। मूल प्रवर्तक अगर नाम आएगा तो कौन आएगा? मत्स्येंद्र नाथ, ये मूल परिवर्तक हो गए। गोरखनाथ साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि। इस पंथ को व्यवस्थित विस्तार दिया है, छंद और दोहा और पदों का प्रयास किया है गोरखनाथ जी ने। ठीक है, तो गोरखनाथ को पहला गद्य साहित्यकार भी माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और काव्य साहित्यकार सराफा को माना जाता है। प्रभाव और सीमाएं पढ़ लीजिए। तो प्रभाव, प्रवृत्ति यानी संत काव्य किस पर प्रभाव पड़ा? तो ये प्रभाव पड़ा था कबीरदास जी पर। नाथ साहित्य का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। अच्छा, इसमें दोष की बात कर लेंगे। इस धर्म में कौन सी दोष थी, है ना। तो सीमा देखो, दोष क्या है? तो इसमें गृहस्थ जीवन की उपेक्षा यानी उदासीनता और साहित्य के रूखेपन के भाव देखने को मिलते हैं। इनको गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है ना। इन्होंने वैराग्य को अपनाया है, गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं, उसके प्रति उदासीनता है और साहित्य में रूखापन नजर आता है ना। नवनाथ यानी नाथों में अगर पूछा जाए कितने नाथ हुए तो 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए। 9 नाथ और 84 सिद्ध। ठीक है, प्रमुख रचना की बात की जाए, अगर हम बात करेंगे प्रमुख रचना की, तो देखिए प्रमुख रचना की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आ जाइए। प्रमुख रचना गोरखनाथ की रचनाओं में संकलन, गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनका संकलन जो किया है गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त बड़वाल ने किया है। किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़वाल ने किया है इसका संकलन। किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़वाल ने। ठीक है, क्लियर हो रही है। इसमें जो भाषा का यूज किया गया है वो सदुक्कड़ी भाषा का यूज किया गया है, इंपॉर्टेंट है ना। प्रारंभिक रूप में इसका अपभ्रंश, अवहट्ट, ब्रज, अवधी और पंजाबी का मिश्रण भी देखने को मिलता है। शैली मुक्तक का प्रयोग किया गया है और फुटकल रचनाएं मिली हुई हैं। ठीक है, बाद में इसका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। फुटकल रचनाएं मिलती हैं, बाद में इसका संकलन किया गया है। ठीक है, अगर प्रतीकात्मकता की बात करेंगे तो भाषा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो भाषा कौन सी भाषा है? संध्या भाषा है। ठीक है, इसका प्रयोग जिसमें प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ रहस्यात्मक बातों का वर्णन किया गया, गाथा का वर्णन किया गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें उलट बांसी, है ना, ये भी वर्ड आता है कि उलट बांसी क्या है? तो उलट बांसी यानी प्रतीकों का ऐसा प्रयोग किया गया जहां पर बात उल्टी प्रतीत होती है। जैसे कि कभी कभी कह दिया गया, बोल दिया गया यहाँ पर समुद्र में आग लगना, है ना। अतिशयोक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझ में आ गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक यहाँ व्यक्ति हुए हैं चरपटनाथ। कौन हुए? चरपटनाथ। चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम जो था वो चरकानंद था। क्लियर हुआ? अभी इससे पहले हम सहरपा की बात किए, सबरपा की बात किए, लुइपा की बात किए हैं, खड़पा की बात किए हैं, सबकी बात कर चुके हैं ना। यहाँ पर गोरखनाथ के शिष्य का नाम भी आता है। तो गोरखनाथ के शिष्य का क्या नाम था? तो चरकानंद नाम था। ठीक है, नाथ पंथ के योगियों को
कनफटा कहा जाता था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको आपको याद रखना। भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा थी, है ना। नाथपंथ के योगियों को क्या बोला गया? तो कनफटा बोला गया। क्या बोला गया? कनफटा। याद रखना ये, ठीक है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, अगर हम पूछेंगे नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नाथ योग, उसमें क्या होता है? हठ योग को महत्व दिया गया है। साधना का केंद्र हा, और हा का अर्थ होता है सूर्य, है ना, पिंगला नाड़ी, और ठा, है ना। हठ में क्या ठा आता है? ठा का अर्थ है चंद्र, तो यानी सूर्य और चंद्र दोनों का समन्वय कर कुंडलियां जागृत करने का लक्ष्य बनाया जाता है, जिससे कि कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं? तो हठ योग को महत्व दिया गया है, ठीक है। और चीज क्या है? तो गुरु महिमा, गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है, और गुरु को ज्ञान को ही मोक्ष का एक आधार साधन माना गया है। जैसे कि आगे चलकर अभी आप जो निर्गुण निर्गुण के जो कवि हुए हैं कबीर दास जी, उनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट? वैराग्य और शुद्धाचार, है ना, को बल दिया गया है। गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव पैदा किया गया है, अनादर भाव रखा गया है, क्योंकि वो मानते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो नरक का द्वार है ना, और उनसे जितना आप दूर रहोगे वही आपको फायदा करेगा। ये बात कही नाथपंथ साहित्य के साहित्यकारों ने। वैराग्य वृत्ति इन्होंने अपनाया है। इंद्रियां निग्रह और मन की शुद्धता अत्यधिक बल दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। और फिर क्या है? तो यहाँ पे बताया गया ब्रह्मा अंडाम्बरों का विरोध किया गया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति भेद और कर्म कांडों का खुलकर खंडन किया गया। ईश्वरवाद, सिद्धों ने अनीश्वरवाद के विपरीत ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं, यानी ईश्वरवादी। पिंड ब्रह्मांडवाद, जो पिंडे यानी सोई ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वह शरीर के भीतर है। ईश्वर को घट घटवासी मानकर आंतरिक साधना पर बल दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ईश्वर को घट घटवासी मानते हैं, है ना। नारी की निंदा की गई है, और सिद्धों में भोग विलास की प्रतिक्रिया के रूप में नारी भोग का निषेध किया गया है। नारी को साधना में, है ना, बाधक माना गया है, ठीक है। तो ये नाथ साहित्य की विशेष जो बातें हैं उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उन चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य में गोरखनाथ की कुछ रचनाएं। कितनी प्रमाणिक रचनाएं हैं? तो गोरखनाथ की जो प्रमाणिक रचनाएं वो हैं 14। कितनी हैं? 14 रचनाएं हैं, ठीक है। इसमें पहली रचना शब्दी शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवैद बोध, है ना, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, है ना, 15 तिथि, सप्तवार, और मच्छिंद्र, गोरख बोध, है ना, रोमावली, यहाँ पर रोमावली लिखा हुआ है, ठीक है। ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, ज्ञान 34, पंचमात्रा। तो ये है गोरखनाथ की 14 प्रमाणिक रचनाएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा 9 नाथों की सूची प्रस्तुत की गई। 9 नाथों के बारे में बताया गया। पहले नाथ आदिनाथ, ठीक है, फिर मत्स्येंद्र नाथ, फिर है गोरखनाथ, है ना, फिर ग्रहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भरतनाथ, है ना, गोपीचंद्रनाथ। तो इस प्रकार से 9 नाथों के बारे में बताया गया है। गोरक्षा का सिद्धांत, है ना, गोरक्षा सिद्धांत, गोरक्ष जो सिद्धांत है के अनुसार 9 नाथों के नाम दिए गए। गोरक्ष, गोरक्ष में कौन कौन से शामिल है? तो गोरक्ष में शामिल है नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, है ना, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, है ना, जलंधर और मलयार्जुन। तो इन सभी नाथों को शामिल किया गया है गोरक्षनाथ में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मत्स्येंद्र नाथ जी को, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ से इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर 24 हो गया दोस्तों, यहाँ पर लिखना है 14, ठीक है। क्या लिखना है? 14, याद रहेगा। 24 को कर देना है आपको 14। 14वीं शताब्दी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर कृति, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर कृति वर्ण रत्नाकर की सूची में पहला नाम मत्स्येंद्र नाथ का आता है। तो मत्स्येंद्र नाथ का नाम कब आता है? 14वीं शताब्दी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने जो लिखा है ना,
ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। और एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कि कब लिखी गई है तो 1324 में। कब लिखी गई है? 1324 में, ठीक है, 1324 ईस्वी, ठीक है। तो 1324 ईस्वी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर कृति वर्ण रत्नाकर की सूची में पहला नाम मत्स्येंद्र नाथ का है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणित मानकर मत्स्येंद्र नाथ को ही आदिदेव यानी नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? ये माना जाता है मत्स्येंद्र नाथ को, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ के कुछ पदों का संकलन किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी ने किया है। किसने किसमें किया है? नाथ सिद्धों की बाणियों में, ठीक है। ये संकलन है एक नाथ सिद्धों की बाणियों में मत्स्येंद्र नाथ का सबसे पहले वर्णन किया गया है और इनकी काव्य को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे चल करके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ लिखा है और इसमें भी नाथों के बारे में बताया है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए मैंने और कुछ पॉइंट लिख दिए हैं कि जो मत्स्येंद्र नाथ है इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा नाम है। पूरा नाम है ना पिपलीस देव है इनका नाम। गुप्त नाम भैरवानंद है। जन्मभूमि कहाँ है? असम के लोहित नदी के तट पर। असम की लोहित नदी के तट पर। रचनाएं कौन कौन से लिखी है? तो कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा में लिखी गई है ना। अकुल वीर तंत्र लिखी गई है। कुलानंद ज्ञान कारिका, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ की। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे गोरखनाथ जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? गोरखनाथ जी के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। कहा गया है कि जो गोरखनाथ हैं मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। पहला पॉइंट बन गया कि मत्स्येंद्र नाथ अभी से पहले जो पढ़ चुके हैं इनके शिष्य का नाम था गोरखनाथ। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ थे। ये भी क्लियर हो गया है ना। तो अगर नाथ योगियों की बात की जाए तो सबसे प्रभावशाली कौन है? भाई आदि प्रवर्तक तो माना गया मत्स्येंद्र नाथ जी को, मत्स्येंद्र नाथ को माना गया, ठीक है। लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन है? वो गोरखनाथ जी हैं। और यह प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि इनको लोग धार्मिक नेता भी मानते थे, गोरखनाथ को, ठीक है। गोरखनाथ का जो मुख्य स्थान था वो कहाँ था? गोरखपुर था, है ना। कहाँ था? गोरखपुर था। इंपॉर्टेंट है ना। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, है ना। ये भी नाथ पंथ के ही नाथ पंथ के ही ये भी अपने आप को नाथ पंथ का ही मानते हैं, है ना। शैव धर्म परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने ही की थी, है ना। तो अगर पूछा जाए कौन से धर्म की, तो शैव धर्म परंपरा की शुरुआत किसने की थी? गोरखनाथ ने ही की थी। तो अगर पूछा जाए योगी आदित्यनाथ जी ये भी नाथ पंथ के ही तो आदित्य हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, ये भी नाथ पंथ के ही अनुयायी हैं। अगर मित्र बंधुओं की बात की जाए, मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। तो पहला गद्य लेखक किसने माना है? तो मित्र नहीं है पर मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ठीक है। तो पहले जो कवि थे वो कौन थे? सराहपा थे। और गद्य लेखक की बात की जाए वो हैं गोरखनाथ जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ की कुल 28 रचनाओं का संकलन किया है। कितनी रचनाओं का संकलन किया है? तो 28 रचनाओं का संकलन किया है, ठीक है। चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम मैंने पहले ही बता दिया कि चरकानंद था ना। चारकानंद नहीं है पर चरकानंद है, ठीक है। तो चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? चरकानंद था। नाथ पंथ की जो योगियों को कनफटा कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये है थोड़ा सा गलत हो गया, कोई चीज याद रखनी है, इसे इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो नाथ पंथ के योगी होते थे, इनको कनफटा कहा जाता था और इनकी भाषा कौन थी? सदुखड़ी भाषा थी। इस चीज के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, रासु साहित्य के बारे में, है ना। और आगे ऐसे टॉपिक वाइज हम लोग चंद्रबदाई के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। जितने भी जो कवि हुए हैं इंपॉर्टेंट, है ना, जैसे विद्यापति हो गए, इन सभी के बारे में हम एक वीडियो में शॉर्ट तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।